शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम शारीरिक शिक्षा में एथलेटिक्स खेल के बारे में बताएंगे। जैसे एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स को एक और हम नाम से जानते हैं ट्रैक एंड फील्ड। जैसा कि आपको नाम से अवगत है, ट्रैक एंड फील्ड, इस आधार पे एथलेटिक्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक पहला ट्रैक और दूसरा फील्ड इवेंट। जो ट्रैक पे होते हैं, जो इवेंट ट्रैक पे होते हैं उसे ट्रैक इवेंट, और जो फील्ड में होते हैं उसे फील्ड इवेंट। जो फील्ड में होते हैं उसे फील्ड इवेंट। ट्रैक पे क्या क्या होता है? ट्रैक में आपके जो सारे रनिंग हैं वो होते हैं, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, हर्डल्स एक्सेट्रा। और जो फील्ड में होते हैं इसमें भी दो पार्ट हैं। फील्ड इवेंट में दो पार्ट हैं, एक होता है जंप, एक होता है थ्रो। तो सबसे पहले हम ट्रैक इवेंट के बारे में जान लें। ट्रैक पे जो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग होती है उसमें होता है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 100 मीटर हडल, 110 हडल, 400 मीटर हडल और 4 into 100 मीटर रिले और 4 into 400 मीटर रिले। ये जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस के इवेंट्स हैं। ये जो शॉर्ट डिस्टेंस इवेंट हैं ये बैठ के या सिटिंग पोजीशन में स्टार्ट लिया जाता है। इसको क्राउच स्टार्ट के रूप में भी जाना जाता है। जितने भी शॉर्ट डिस्टेंस इवेंट हैं उसको बैठ के स्टार्ट लिया जाता है, ये स्टैंडिंग स्टार्ट नहीं होता है। और ये जो है आपके मैक्सिमम 400 मीटर, 100 to 100, 400, 100 मीटर हडल, 110 हडल, 400 मीटर हडल और 104 into 100 मीटर रिले और 4 into 400 मीटर रिले। ये जो इवेंट्स हैं उसमें बैठ के स्टार्ट लिया जाता है, उसको क्राउच स्टार्ट के रूप में भी जानते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग कॉल होता है वो होता है ऑन योर मार्क। इसमें होता है ऑन योर मार्क, उसके बाद से या विसिल बजता है या गन फायर हो जाता है। उसमें ऑन योर मार्क पे गन फायर हो जाता है। उसके बाद जो खिलाड़ी होता है अपने नी को अप करता है और दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तो आप इतना तो समझ गए कि जो शॉर्ट डिस्टेंस इवेंट हैं उसमें आपको बैठ के स्टार्ट लेना है। उसके बाद हम आते हैं मिडिल डिस्टेंस, मतलब मध्य दूरी की दौड़। इसमें क्या होता है, 800 मीटर होता है और 1500 मीटर होता है। ये जो दो दौड़ होते हैं 800 मीटर और 1500 मीटर, ये जो होते हैं मध्य दूरी की दौड़ है। इसको हम स्टैंडिंग स्टार्ट, मतलब खड़े होकर स्टार्ट करते हैं। इसको हम मार्क पे खड़े होकर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा वो है जो तीसरा है, वो ये सबसे लंबी दूरी की दौड़ के लिए होता है लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें आपके जो इवेंट होते हैं 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ये वॉक होते हैं, वॉक रेस। और ये होता है, एक होता है लास्ट में मैराथन। ये जो तीनों हैं ये रोड पे रेस होते हैं। और ये जो मैराथन की दूरी है 42.195 किलोमीटर मैराथन की दूरी है। जैसा कि जीके में भी कभी कभी पूछता है कि मैराथन की दूरी कितनी होती है,
तो ये सबसे अधिक दूरी की रेस मानी जाती है मैराथन। मैराथन है जो आपका 42.195 किलोमीटर की दूरी होती है और ये सबसे लंबी दूरी की दौड़ होती है। ये तो हो गया आपका ट्रैक इवेंट के बारे में। उसके बाद से हम बात करते हैं फील्ड इवेंट। तो फील्ड इवेंट में दो पार्ट डिवाइड है, पहला जंप, दूसरा थ्रो। तो जंप में जो आपके इवेंट होते हैं लॉन्ग जंप होते हैं, लंबी कूद, दूसरा ऊंची कूद हाई जंप, तीसरा त्रिकूद मतलब कि ट्रिपल जंप और चौथा है पोल वॉल्ट। ये पोल वॉल्ट इवेंट है, एक पोल लेके दौड़ा जाता है, पोल के सहारे दौड़ा जाता है और इसको वॉल्ट करते हैं, मतलब जंप प्लांट करते हैं उसके बाद जंप करते हैं। ये तो आपके हो गए 3 जंप। उसके बाद हम आते हैं थ्रो में। तो थ्रो में होता है गोला प्रक्षेप मतलब कि शॉर्टकट, डिस्कस मतलब कि चक्र प्रक्षेप, हैमर मतलब कि हैमर प्रक्षेप और लास्ट है जैवलिन मतलब कि भाला प्रक्षेप। जितने इवेंट्स एथलेटिक्स में होते हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं, और जो एथलेटिक्स में आपका जो टीम इवेंट है, एथलेटिक्स जैसे कि इंडिविजुअल इवेंट के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें जो रिले है टीम इवेंट के रूप में, जो रिले है टीम इवेंट, इसमें जो 2 रिले होते हैं 4x100 मीटर और दूसरा है 4x400 मीटर। ये 2 इवेंट हैं, सारे टीम के रूप में टीम प्रतिभाग करती है, चाहे ओलंपिक हो चाहे स्कूल लेवल का गेम हो। ये एक टीम के रूप में एथलेटिक्स में जो 2 इवेंट है उसमें प्रतिभाग करती है। और एथलेटिक्स इवेंट का जो नियंत्रण है, ये तो हो गया एथलेटिक्स खेल। इसका जो नियंत्रण है, जो इंडिया के अंदर जो इसकी बॉडी नियंत्रण करती है या जो इसको ऑर्गेनाइज कराती है, AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गत होता है। और यूपी में है तो उत्तर प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा ये एथलेटिक्स खेल को संचालित किया जाता है। जो वर्ल्ड लेवल पर होता है IAAF एमेच्योर इंटरनेशनल एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन, इंटरनेशनल एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन, जिसका कि जो संस्था बनी थी तो इंडिया में 1946 में और वर्ल्ड लेवल में 1912 में ये दोनों की स्थापना हुई थी। इसको मैं इसलिए बताया हूँ क्योंकि ये जीके में कभी कभी आता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में आप प्रतिभाग करते हैं तो इसका पूछा जाता है। ये जो है एथलेटिक्स के बारे में शॉर्ट फॉर्म में है। और इसका जो हमारी जो ट्रैक होता है, इस आकार में बना होता है। ये ट्रैक बना होता है जिसकी स्टैंडर्ड दूरी अगर 400 मीटर से कम है, 400 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, अगर 400 मीटर से कम है तो आपको आपका जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का कंपटीशन है प्रतिभाग आप नहीं कर सकते हैं। इसमें इस तरह की दूरी बनी होती है। ये ट्रैक बना होता है ऐसे करके 8 लेन या 6 लेन, जैसा ओलंपिक में 9 लेन का ट्रैक होता है। ये बना है ये ट्रैक ऐसे बना है।
पे आपका प्रतियोगिता संचालित किया जाता है। और जो इसके ये जो डिफरेंस है, तो जैसे कि जो क्राउच स्टार्ट या सिटिंग स्टार्ट होता है उसमें आपको स्ट्राइकर बने होते हैं। स्ट्राइकर का मतलब कि जो पहले और दूसरे लेग में डिस्टेंस में डिफरेंस है उसको कवर करने के लिए इन खिलाड़ियों को स्ट्राइकर के रूप में एक्स्ट्रा डिस्टेंस दिया जाता है, जिससे कि प्रतिभागी जो है अपने एक्चुअल मतलब बराबर डिस्टेंस में दौड़ सके। और जो लॉन्ग डिस्टेंस की प्रतियोगिता होती है वो कर्व स्टॉप पे होता है। यहाँ पे खिलाड़ी खड़े हो जाते हैं और स्टैंडिंग ग्रुप में यहाँ पे ऐसे खड़े रहते हैं और ये प्रतियोगिता संचालित की जाती है। तो ये ट्रैक का हो गया। इसके बाद लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप ऐसे बना होता है जिसकी कि एक निर्धारित दूरी होती है। इसमें यहाँ से ये रनवे होता है, इसमें दौड़ के लंबी कूदते हैं। उसके बाद से होता है ट्रिपल जंप, यहाँ टेक ऑफ होता है, यहाँ से जंप लेते हैं, इसके बाद ये लॉन्ग जंप करते हैं। उसके बाद जो दूसरा है हाई जंप। हाई जंप में गद्दा होता है, उस गद्दे के ऊपर से क्रॉस बार लगे होते हैं, उसके ऊपर से क्रॉस करना होता है। जो त्रिकुद होता है एक निश्चित दूरी पीछे की जीते हुए, इसमें हाफ स्टेप और जंप, ये तीन मतलब डिस्टेंस में डिवाइड है। मतलब 3 पार्ट में हाफ स्टेप एंड जंप जो यहाँ से किया जाता है। पीछे दूरी लगा होता है, यहाँ से हाफ लेना होता है, फिर स्टेप, फिर उसके बाद जंप। उसके बाद आता है पोल वाल्ट। पोल वाल्ट में पोल लेके दौड़ते हैं और यहाँ पे एक प्लांटिंग बॉक्स बना होता है, यहाँ प्लांट करते हैं, उसके बाद इसको जंप करते हैं। उसके बाद आ गया शॉर्टकट। शॉर्टकट में जो गोला प्रक्षेप है उसमें एक सर्कल बना होता है, और इसका ये केज बना होता है, ये जो होता है। और इसकी जो होती है 2.135 होता है। इसके अंदर से आपको गोला लेके फेंकना होता है। और डिस्कस के लिए ही 2.50 होता है, इसको फेंकते हैं, इसके अंदर से करते हैं। और हैमर भी इसी केज के अंदर से होता है। और जैवलिन के लिए जो बना होता है सेक्टर वो ऐसे बना होता है, इसमें से रनवे होता है। रनवे इसमें दौड़ता है खिलाड़ी और इसके पीछे से फेंकता है और उसके बाद से ये होता है, ऐसा इसका बना होता है। इसकी जो डिग्री होती है, जो वाइड होता है 29 डिग्री होती है। तो ये है संक्षिप्त जो आपका डिस्कशन हुआ एथलेटिक्स के बारे में। तो हमारे डीलेट सिलेबस में जो है इस तरह के एथलेटिक्स के नाम से उसको नहीं दर्शाया गया है। उसमें 100 मीटर, 200 मीटर जंप, रनिंग, 100-200 मीटर रनिंग, 800 मीटर रनिंग और 1500 ऐसे रनिंग इवेंट्स हैं। उसके बाद से थ्रो इवेंट्स हैं और उसके बाद से जंप इवेंट्स हैं। तो जंप, थ्रो एंड रनिंग इवेंट्स को एथलेटिक्स के रूप में जाना जाता है। और ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रतियोगिता का संचालन किया जाता है। और इसके जो पॉपुलर खिलाड़ी हैं पीटी उषा, मिल्खा सिंह, बहादुर प्रसाद और शक्ति सिंह और गुलाबचंद जी हैं, जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जीके में आप पूछा जाता है कि पीटी उषा किस गेम से हैं, तो पीटी उषा एथलेटिक्स से है। जैसे नए में हिमा दास है, जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड पे अपना मुकाम हासिल किया है। अभी तक इंडिया ने ओलंपिक में एक भी मेडल एथलेटिक्स में नहीं प्राप्त किया है। और हम लोग अभी प्रयासरत हैं कि एथलेटिक्स गेम में इंडिया को मेडल दिलाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि कोरोना वायरस की वजह से डीलेट के जो प्रशिक्षण है उस समय बाधित है, मतलब बंद है। तो आप लोग घर में रह के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से फिजिकल एजुकेशन का क्लास चलाया जा रहा है, तो आप लोग इसका अध्ययन करें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।